के बारे में पहले से ही पता था, है ना? तुम्हें ना सिर्फ पता था बल्कि तुमने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया। तुमने सबके साथ शराब पीने का नाटक किया ताकि सब लोगों को याद रहे कि तुम वही थे, और फिर उल्टी करने का बहाना बनाकर बाथरूम गए और खिड़की से बाहर भाग निकले। इसके बाद तुम सीधा समुद्र किनारे सारा के पास गए और उसके साथ पानी में डाइव लगाई। जब तुम दोनों गहरे पानी में गए तब तुम 2 लोग थे, लेकिन जब वो वापस किनारे पर आया तब वो बिल्कुल अकेला था। सारा का फोन और सारा डाइविंग का सामान उसने आग लगाकर राख कर दिया था और आखिर में वो चुपचाप उसी रास्ते से वापस बार में घुस गया। वहाँ उसने जानबूझकर लोगों से लड़ाई की ताकि उसका वहाँ होने का टाइमलाइन पक्का हो जाए। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। ये किसी भी कीमत पर अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। ये सब सुनकर डेविड घबराने के बजाय हंसने लगा। उसे लगा कि एना ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। एना ने उससे कोई बहस नहीं की, बस एक डाइविंग वाली घड़ी निकालकर उसके सामने रख दी। उस घड़ी के डायल पर पानी में जाने का टाइम बिल्कुल साफ लिखा था। डाइविंग सिखाने वाले ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है। मुझे पता है कि इस नाम का मिलना एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकते हो कि इसके बाद जो भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था? एक दोस्त ने डेविड के सामने एक अखबार लाकर रख दिया। जिस लड़की की उसने पहले जान बचाई थी वो असल में एक बहुत ही अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। अखबार में छपा था कि उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और अब वो करोड़ों की जायदाद की मालकिन बन गई है। डेविड उन लाइनों को घूर कर देखता रहा और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल, क्योंकि सारा को वैन गॉग पसंद था, इसलिए उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की और उसे एक के बाद एक कई प्रदर्शनियों में घुमाया। इसका मकसद कुछ और नहीं, बस यही था कि वो उसे ज्यादा देख सके। और वो कार एक्सीडेंट जिसकी वजह से उन दोनों की शादी हुई वो भी उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया था। लेकिन क्या मुझे वांटेड क्रिमिनल बनने का शौक है? डेविड, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे कोई परवाह नहीं कि तुमने क्या किया है, मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। सारा को ढूंढना ही हम दोनों के जिंदा बचने की इकलौती उम्मीद है। तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मैं अभी बस एक फोन करूंगी और पुलिस कमिश्नर और जज तुरंत यहाँ आ जाएंगे। डेविड पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी सांसों में भी कंपी थी, लेकिन ये बस कुछ ही पलों के लिए था। उसने फिर से अपने चेहरे के भाव बदल लिए और उसके मुंह से बस 3 शब्द निकले, मुझे नहीं पता। समय धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे ही चाथू नीचे आएगा वो बस एक जिंदा लाश बन जाएगा। एमा ने सब कुछ साफ कर दिया था। अब उसे बचाने का इकलौता तरीका यही था कि वो सारा के बारे में बता दे। ये उसका आखिरी मौका था। डेविड कुछ तो बोलो, बताओ। ये सब कहते हुए डेविड ने जोर देकर कहा कि वो बहुत मजबूर था। उसने फिर से जुआ खेला और उस पर एक बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। कर्जदार रोज उसे जान से मारने की धमकी देते थे। उसने सारा से भीख मांगी कि वो उसे एक आखिरी बार बचाए, लेकिन सारा ने साफ मना कर दिया। मुझे सच में लगा था कि तुम सुधर गए हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम फिर से जुआ खेलोगे। 1 करोड़? डेविड तुम सच में पागल हो गए हो। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं तुम्हें अब एक पैसा भी नहीं दूंगी। बेबी मेरी जान, मुझसे गलती हो गई, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? क्या मैं अब तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ? डेविड तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। वो अपने उसी पुराने तरीके से उसे पिघलाना चाहता था, लेकिन सारा उसकी असलियत समझ चुकी थी। इस बार वो उसे बचाने के मूड में नहीं थी। डेविड के पास कोई चारा नहीं था। उसने सारा के सो जाने के बाद चुपचाप दरा से कैश निकाल लिया, लेकिन वही पास में रखे तलाक के पेपर्स देखकर वो सुन्न रह गया। सारा उस पर पहले ही साइन कर चुकी थी। करोड़ों की संपत्ति में से उसके हिस्से में बस 20 लाख ही आने वाले थे। डेविड एक के बाद एक सिगरेट पीता रहा और उसका दिमाग कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसके फोन पर एक न्यूज आई जिससे उसे एक आइडिया मिल गया। ये एनिवर्सरी ट्रिप दरअसल अपनी पत्नी को मारने का उसका एक मास्टर प्लान था। वो पुलिस पर केस दर्ज करने का दबाव इसलिए बना रहा था ताकि उसे जल्दी से सारी दौलत मिल जाए। उसने एक शानदार कैंडल लाइट डिनर प्लान किया और सारा से बहुत ही प्यार से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने जुआ छोड़ दिया है और वो सारा कर्ज किश्तों में चुका देगा। अब से वो अपना सारा ध्यान कंपनी और उस पर लगाएगा। उसने फ्लाइट और होटल भी बुक कर लिया था ताकि दोनों विदेश में अपनी एनिवर्सरी मना सके। सारा उसकी इन मीठी बातों में आ गई। उसने अपने हाथ में जो कुछ पकड़ा था वो आखिरकार बाहर नहीं निकाला। सच में गलती उसकी थी। वो मेरे साथ बहुत सख्त थी। जब हमारी शादी हुई थी तब हमने क्या कस्में खाई थी कि चाहे गरीबी हो या अमीरी हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। क्या वो ऐसे मेरा साथ दे रही थी? तुम सच में कितने घटिया हो। वो ऐसे मेरा साथ निभा रही थी। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। अगर मैं सफल होना चाहता था तो इसमें गलत क्या है? इसमें क्या बुराई थी? मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं उसके लायक बन सकूं। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी सी है कि मेरे पास उसके जैसे अमीर माँ